हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा निशु कुजूर। आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज की शुरुआत करती हूँ मैं अपने किचन से, और मैं अभी बनाने जा रही हूँ मॉर्निंग का नाश्ता, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों का आज स्कूल है। ऐसे तो स्कूल तो हमेशा ही रहती है। और मैं अभी बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, जो मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। और मैं वो भी ड्राई वाली सब्ज़ी बना रही हूँ पनीर की, जो बिल्कुल भी रस नहीं रहनी चाहिए, पूरी सूखी सब्ज़ी रहनी चाहिए। तो इधर मेरे पनीर भी फ्राई हो गए हैं, तो मैं इधर प्याज वगैरह सब कटिंग कर लेती हूँ। वैसे मुझे जब भी पनीर बनानी रहती है मॉर्निंग में, तो मैं रात में ही लहसुन वगैरह छील के रख देती हूँ, ताकि सुबह में थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि लहसुन छीलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं इसीलिए रात में ही सब छील के रख देती हूँ। बस सुबह में होता है कि बस प्याज काटती हूँ और डाल देती हूँ। सो मेरे प्याज वगैरह कट गए हैं, तो मैं पनीर की सब्ज़ी बनाना शुरू कर देती हूँ। और इधर मेरे पनीर के मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं, बस उसमें मटर डालनी है। तो पहले जो मैंने ये आटा पहले ही लगा के रखा था, तो पहले मैं इसका गोला बना लूँगी छोटे छोटे से, ताकि मुझे रोटी बनाने में आसान हो जाए, क्योंकि मैं एक साइड रोटी बनाऊँगी, एक साइड सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इधर मैं पूरे गोले को बना के रख दी हूँ, और इसको मैं साइड कर देती हूँ। और जो मेरे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, उसमें मैं डाल देती हूँ मटर, क्योंकि मुझे तो पानी डालनी बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं इसे ढक ढक के पकाऊंगी। और मैं इधर एक साइड रोटी बना लेती हूँ, ताकि मेरे दोनों एक साइड मेरे सब्ज़ी भी बन जाए और एक साइड रोटी भी, ताकि जल्दीबाजी हो। और अब हमारी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बन के रेडी है, और मेरी बेटी भी रेडी होके आ गई है, क्योंकि मेरे दोनों पनीर की सब्ज़ी और रोटी दोनों बन गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बेटी के लिए ही टिफ़िन डाल देती हूँ, क्योंकि उसको तो सबसे पहले जाना रहता है। और मेरी देख लीजिए ड्राई वाली सब्ज़ी पनीर की, जो बिल्कुल मैंने पानी नहीं डाला है, मटर को मैंने ढक ढक के ही पकाया है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी बेटी का टिफ़िन डाल देती हूँ। इसके बाद फिर मैं अपना किचन जो भी है इतना गंदा हुआ है, उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। उधर मेरी बेटी नाश्ता भी कर ली है, तब तक इधर मैं किचन वगैरह को साफ़ कर लेती हूँ। और मेरे नाश्ता बनाने का तो काम हो चुका है, और मेरा दूसरा काम बचा हुआ है बाबू को उठाना, क्योंकि बाबू अभी उठा नहीं है। उसको मैं उठाऊंगी, नहलाऊंगी, धुलाऊंगी, फिर स्कूल भेजना है, क्योंकि मैं पहले अपनी बेटी को स्कूल भेज के तब बाबू को बाद में उठाती हूँ, क्योंकि बाबू बहुत टाइम लगाता है फ्रेश होने में, इसलिए मैं इसे नाश्ता बनाने के बाद ही उठाती हूँ। तो चलिए मैं इसे रेडी कर लेती हूँ। और इधर बाबू रेडी होके आ गया है। अब बस
अब इसे स्कूल जाने की देरी है, तो वो स्कूल तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी क्योंकि इसके पापा छोड़ देंगे, क्योंकि आज इसके पापा हैं तो इसके पापा ही छोड़ देंगे। और अब मेरे दोनों बच्चे तो स्कूल चले गए हैं और बच गई हूँ मैं और मेरा काम। तो फिर चलें, अपना जो भी घर का काम हो उसको फटाफट से कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं घर के अंदर के जूते चप्पल को बाहर कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ, क्योंकि होते हैं बच्चे लोग जूता चप्पल पहन के ही घर के अंदर घुस जाते हैं। तो फिर मैं सारे जूता चप्पल को बाहर करके फिर जो भी झाड़ू पोछा जो करना हो उसको मैं करती हूँ। और ये तो हमारी डेली की रूटीन है, सबकी रूटीन होती है मॉर्निंग की, सबकी अलग अलग रूटीन होती है। किसी का होता है कि पहले झाड़ू पोछा करते हैं बाद में नाश्ता बनाते हैं, और किसी का होता है कि पहले नाश्ता बनाते हैं बाद में झाड़ू पोछा करते हैं। पर हम लोग का होता है कि बच्चों लोग का स्कूल रहता है, इसलिए सबसे पहले नाश्ता ही बनाना पड़ता है, उसके बाद में झाड़ू पोछा करती हूँ। तो इधर मेरे हस्बैंड जी भी बाबू को पहुँचा के आ गए हैं, तो अभी मैं पहले जल्दी से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और ये जो मॉर्निंग का टाइम रहता है इतना बिजी टाइम रहता है कि इसमें थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल पाता है कि कुछ और करने का। बस सुबह का जो रूटीन रहती है बस उसे करते रहो। और इधर मैं नहा धोआ के आ गई हूँ, तो अचानक से हमें कहीं जाना है, तो मेरे हस्बैंड जी बोले कि जल्दी से जो भी खाना वगैरह सब बना के चलो। तो मैं बीच का वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि जल्दीबाजी में थी। तो और इधर मैं खाना वाना भी बना ली होती, तो अभी मैं चावल भी चढ़ा ली हूँ, बस उसे उतार के मार्केट जाना है। और उधर से ही बाबू को लेके भी आना है, थोड़ा सा मार्केट कर लेंगे फिर बाबू को लेके आएंगे। तो इधर देखिए हम लोग बाबू को लेके आ गए हैं। और इधर मेरे हस्बैंड जी को भी थोड़ा सा ड्यूटी के लिए लेट हो रहा था, तो थोड़ा हम लोग हड़बड़ी में थे, जल्दीबाजी में। तो हम लोगों ने बीच का जो भी हो कोई वीडियो नहीं बनाया, बस जल्दीबाजी में मार्केट करके बाबू को लेके आ गए हैं। तो इधर मैं जल्दी से पहले बाबू के कपड़े उतार लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड जी के लिए खाना दे देती हूँ। हम लोग तो बाद में खा लेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना है, तो पहले मैं उससे ही खाना निकाल देती हूँ क्योंकि वो भी थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो रहे हैं, तब तक वो फ्रेश होते हैं। इधर मैं जल्दी से खाना निकाल देती हूँ, उसके बाद में ऐसे तो हम लोग सबको ही साथ में खाते हैं, पर आज लेट हो रही है तो पहले अपने हस्बैंड जी को ही खाना दे देती हूँ, उसके बाद में हम लोग खा लेंगे। वैसे तो आज मेरे हस्बैंड जी को भी बहुत लेट हो गया है क्योंकि उनकी ड्यूटी तो 1 बजे से रहती है, पर बाबू को लाने के चक्कर में हम लोगों को लेट हो गया है। पर कोई बात नहीं, वो खाना खा के निकल गए हैं। और इधर मैं अपना जो भी बाबू का स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह सब समेट रही हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं खाना वगैरह खाते हैं क्योंकि मेरी बेटी तो आएगी 3 बजे। तो इधर मैं खाना वाना खा के, ये दोपहर का टाइम है, तो अभी मैं आ गई हूँ। बाबू का जो भी बुक वगैरह है उसको समेट देती हूँ क्योंकि बाबू जब भी स्कूल से आता है तो जैसे तैसे इसमें डाल देता है। कभी होता है कि पेंसिल को इधर उधर कर देता है, तो कभी होता है कि रबड़ को, तो होता है कि जब टाइम के वक्त कुछ मिलता नहीं है तो सोची कि चलो इसको मैं अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ। ये तो डेली ही बाबू इधर से उधर करता है, पर बीच बीच में होता है कि उसको सरिया के रखना ही पड़ता है। तो जब तक इधर मेरी बेटी आएगी तब तक मैं इसको थोड़ा सा सोची सरिया लेती हूँ, क्योंकि अभी तो बर्तन वर्तन धोना रहता नहीं है क्योंकि बच्चे लोग खाते हैं उसके बाद ही बर्तन धोना रहता है। तो देखिए अभी ये दोपहर के 3 बज रहे हैं और मेरी बेटी भी आ गई है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इसको खाना ही दे देती हूँ। और ठंडी की वजह से टाइम चेंज हो जाने से तो किसी को टाइम नहीं मिलता है, जब तक बच्चे जाते नहीं हैं तो कि मॉर्निंग का काम नहीं होता है, और जब तक बच्चे आते नहीं हैं तब तक शाम का जो काम रहता है दोपहर का वो नहीं होता है। बर्तन वर्तन धोना तो होता नहीं है, बच्चे आते हैं खाते हैं उसके बाद ही सब मैं बर्तन वगैरह सबको धोती हूँ। तो कभी कभी कम खाना बचे हुए रहते हैं तो मैं ऐसे बर्तन में, छोटे बर्तन में खाली करके मैं फिर रख देती हूँ, उसके बाद सारे बर्तन को धो देती हूँ क्योंकि ऐसे इन लोग के वेट करते करते शाम ही हो जाती है। जो सुबह से काम में लगे रहो वो दोपहर तक अपने काम ही ख़त्म नहीं होती है। और अभी तो बर्तन धोऊंगी नहीं, पहले मैं इसे सिंक में डाल देती हूँ। और जो मेरे छत में कपड़े हैं उसको मैं जाके पहले लेके आती हूँ क्योंकि उसको भी ला के समेटना रहता है उसको। तो फिर चलते हैं छत से लेके आते हैं कपड़े।
और कपड़े तो मेरे आ गए हैं। तो चलिए मैं इसे समेट के रख ही देती हूँ। अगर मैं छोड़ दूँगी तो फिर ऐसे ही पड़े रह जाएंगे, तो पहले मैं इसे समेट ही देती हूँ। उसके बाद बाकी जो छोटे कपड़े हैं उसको मैं छोड़ दूँगी, बाद में मेरी बेटी समेटेगी। तो ये तो मैं सुबह सुबह ही इसको धो दी थी ताकि सूख जाए, और ये सूख भी गए हैं। ऐसे मोटे हैं तो कभी होता है कि धूप नहीं होता है, कभी बहुत अच्छे से धूप निकलते हैं और कभी धूप ही नहीं निकलते। इसलिए इसे मैं सुबह ही मैंने कि इसको धो के डाल दी थी छत में ताकि सूख जाए। और ये अभी अच्छे से भी सूख गए हैं क्योंकि मैंने इसे मशीन में ही सुखा दिया था, तो ये अच्छे से सूख गए हैं। और बाकी जो छोटे छोटे कपड़े हैं उसको मैं छोड़ देती हूँ, और ये मेरी बेटी समेटेगी। और मेरे तो काम बचे हुए हैं, तो उसको मैं पहले इधर का काम पहले निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर चलती हूँ उधर। तो चलती हूँ, पहले ये कपड़े दे देती हूँ मैं अपनी बेटी को, वो समेटते रहेगी। और मैं आ गई हूँ किचन, तो मैं जाती हूँ अब बर्तन धोने के लिए, और मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।